डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स, सितारों से आगे भाग्य और भी है। मैं ज्योतिषी क्यों बना? मैंने ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास क्यों किया? इसके पीछे एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। बात तब की है जब मैं करीब 27-28 साल का था। मेरी एक बहन थी। संसार में कुछ लोगों को अपनी बदकिस्मती को खुद दावत देने का शौक होता है। उसने भी एक दिन कुछ ऐसा ही किया। अपने पति का घर छोड़कर कहीं चली गई। साथ में अभी 4-5 महीने पहले ही जन्मी हुई एक छोटी बेटी भी थी। हम उन दोनों को तलाशने लगे। उन्हें तलाशने की हर संभव कोशिश में हम लग गए। उसमें एक प्रयास था ज्योतिषियों की मदद लेने का। हमने कुछ नामी ज्योतिषियों के द्वार खटखटाए। उनसे पूछा कि क्या वह किसी तरह मेरी बहन और उसकी बेटी का पता बता सकते हैं। हर एक ने जवाब तो दिया, लेकिन किसी का जवाब सही साबित नहीं हुआ। एक भी सही ना निकला, एक भी नहीं। उनमें से कुछ नामी ज्योतिष तो ऐसे थे जो एक दरबार भरते हो यूं अपने ग्राहकों को अपने बड़े कमरे में बिठाते थे और उनके बीच अपने ग्राहक के साथ किसी अहंकारी मंत्री की तरह बात करते थे। अपना रौब दर्शाने के लिए वह सबके बीच ग्राहक का अपमान तक कर देते थे। हम अपमान का घूंट पीकर भी उनको सुनते रहे। उनकी बताई हुई दिशाओं में अपने खोए हुओं को खोजते रहे। उनमें से अधिकतर ज्योतिषियों ने बताया कि मेरी बहन दक्षिण दिशा में गई थी। उसकी बेटी के बारे में भी सभी ने बताया कि उस बच्ची का जन्म बड़े ही दुष्ट और कष्टदायी योगों में हुआ है। उसकी कुंडली में काल सर्प योग है और वह अपने माता पिता की जुदाई का कारण बनेगी। कुछ ज्योतिषियों ने उसके बारे में कुछ इस तरह से बात की जैसे वो कोई शापित बच्ची हो। इतना ही नहीं, उस बच्ची के आयुष्य के बारे में तो सारे के सारे ज्योतिषियों ने यही बताया कि उसका आयुष्य बहुत ही कम था। वह 4-5 साल की होने से पहले ही अवश्य मर जाएगी। आज वह बच्ची 40 साल की हो चुकी है। उसका एक बेटा भी है। उसकी मौत की भविष्यवाणी करने वाले सारे के सारे ज्योतिषियों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा है और बड़ी ही अच्छी तरह जिंदा है। वह एक कॉलेज में प्रोफेसर है और अपने सारे घर का निर्वाह करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन मैं आज भी उन दृश्यों को नहीं भूला हूं जो मैंने उन नामी और बड़े बड़े ज्योतिषियों के दरबार में देखे थे। मैं अपने पिताजी के साथ जब भी उनकी चौखट पर पैर रखता था तो मन में एक आदर रहता था कि एक ज्ञानी पुरुष के पास जा रहा हूं, शायद वह हमारी मदद कर दे। और वापस लौटता था अपने चेहरे पर क्षोभ, अपमान और निराशा की लकीरों को लेकर। उनका रवैया किसी ज्ञानी का नहीं, एक अहंकारी धंधादारी का ही दिखाई देता था। कम से कम उस समय मुझे जो भी ज्योतिषी मिले वह सभी पूरी तरह ऐसे ही थे। इस कटु अनुभव के बाद मुझे लगा कि अगर स्वयं मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता तो मैं शायद बेहतर तरीके से अपनी बहन और बेटी के बारे में जान सकता था, उन्हें अच्छी तरह ढूंढ सकता था। बस इसी बात के चलते मेरे मन में ज्योतिष सीखने की चाह जगी। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जिनका नाम था श्री लीलचंद शाह। वह ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञानी थे। मैंने उनके पास ज्योतिष शास्त्र सीखना शुरू किया। तब मैं 28 साल का था, आज 68 साल का। इस दौरान मैंने वैदिक ज्योतिष के साथ साथ जैन ज्योतिष का भी इतना अभ्यास किया है कि आज मैं जैन साधुओं को ज्योतिष सिखा सकता हूँ, उनके साथ ज्योतिष की गहन चर्चा कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में कभी भी पेशेवर प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं बना, कभी भी अपने ग्राहकों का दरबार नहीं भरा। ज्योतिष शास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी, लेकिन कहीं भी झूठ नहीं लिखा, ना ही अपने ज्ञान का झूठा प्रदर्शन किया, ना ही कोई दंभ किया। मैं एक आध्यात्मिक मानव हूँ और मेरे लिए
ज्योतिष शास्त्र हमेशा अध्यात्म का आराधना का विषय रहा है। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, वह लड़की जिसके बारे में सभी ज्योतिषियों ने एक सुर में कहा था कि वह बच्ची अपनी कच्ची उम्र में ही मर जाएगी, वह आज भी जिंदा है और बड़ी अच्छी तरह जी रही है। यह बात और है कि उसकी मौत की भविष्यवाणी करने वाले सभी ज्योतिषी समय की गत्ता में न जाने कहां गर्क हो गए हैं। ऐसा होता है क्योंकि सितारों से आगे भाग्य और भी है। डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरियल शुरू कर रहे हैं, डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स। सितारों से आगे भाग्य और भी है। इसमें कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं का जिक्र होगा जो दर्शाएंगी कि जीवन में कभी कभी भाग्य सितारों से नहीं संयोगों से तय होता है। सितारों से नहीं संयोगों से तय होता है हमारा भाग्य। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।